Class 3 Mathematics, Unit 2, 4-digit numbers. Hello everyone, I am Sakshi and I am back with some remedial classes for you, and here is the video of Unit 2, 4-digit numbers for my Class 3 students. So students, I have told you कि 4-digit numbers क्या होते हैं. Numbers having 4 digit, यानी जिन numbers के अंदर 4 digits होती है. 4 digits मतलब 1, 2, 3, 4. The number, वो number जिसके अंदर 4 digits होती है उसे हम 4 digit number कहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि smallest 4 digit number कौन सा होता है. तो जैसे कि अगर मैंने 1 के बाद 3 zeros लिखी तो ये हमारा smallest 4 digit number है. अगर मैं लिखती हूँ 3 बार 9, तो दिस इज़ अ 3 डिजिट नंबर. तो ये क्या है, हमारा 4 डिजिट नंबर नहीं है. 999 के बाद क्या आता है, 1000. तो जहाँ से स्टार्ट करें 4 डिजिट नंबर की वो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा. अब जहाँ तक ये जाएगा तो ये जाएगा टिल 9999, तो इट विल बी आवर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब व्हाट कम्स आफ्टर दिस नंबर, इट इज़ 10,000. और इसका डिजिट्स हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5. So it will be 5 digit number. Now let's come to exercise 2a. I am repeating all the questions that I have told you earlier. First question is 1000 plus 100 plus 1 tens plus 1 ones. तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है बड़े अच्छे से, 1s, 10s, 100,000 को सेपरेटली लिखा. अब 1s में क्या था, 1, तो 1s के नीचे 1, 10s के नीचे भी 1, 100s के नीचे 1 एंड 1000 के नीचे 1. तो आई विल गेट माई नंबर दैट इज़ 1111. Is it clear? Now next question is write in the short form. तो short form में लिखने का मतलब क्या होता है कि हम numbers को compress कर रहे हैं, जोड़ के लिख रहे हैं. 2000 plus 700 plus 60 plus 3. तो मैंने उनको जोड़ के क्या लिखा, 2763. 8542. तो जिस तरीके से you are reading it उसी तरीके से मैंने उसको join करके लिख दिया 8542. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. तो ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म का उल्टा होता है, हमें इसको एक्सपेंड करके यानी खोल के लिखना होता है. तो 7304, 7000 लिखा प्लस 300 देन प्लस 0 प्लस 4. अगेन विद द नेक्स्ट डिजिट 6005, 6000 प्लस 0 है 2 बार, तो 2 बार 0 मैंने लिखा. ज़ीरोज़ को एक ही बार लिखते हैं हम, उसको 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्लस 5. एक्सरसाइज 2b. नंबर नेम्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर को नेम्स में लिखना यानी लैंग्वेज में लिखना. उस नंबर का हमें नेम लिखना है कि उसको हम लैंग्वेज में किस तरीके से बोलते हैं. तो कोई भी नंबर अगर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, 1s, 10s, 100 और 1000 उस नंबर के ऊपर लिख लो, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू दैट क्वेश्चन. ओके, सो थाउजेंड्स के नीचे 5 है तो आई विल राइट 5000 एंड देन 934. अब अगेन अगर मैं यहाँ पे 1s, 10s लिखूँ तो इट विल बी 1s, 10s, 100 और 1000. तो 9 क्या है, 1000. 100 में 0 है तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. और ये नंबर क्या है, 90. तो 9090. नेक्स्ट है राइट इन फिगर्स. फिगर्स का मतलब वही कि लैंग्वेज में जो दिया है उसको नंबर्स में लिखना. ठीक है, फिगर्स यानी नंबर्स में लिखना. तो 3854. इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि 1s, 10s, 100, 1000 हमें लिखना होता है 3000. तो 1000 के नीचे 3 डिजिट वी विल पुट 800. तो 100s के नीचे आई विल पुट 8 एंड 54. तो 54. दिस विल बी योर आंसर. इन द सेम मैनर दिस क्वेश्चन गोज ऑन 8001. तो 1000 के नीचे 8 और 1 हमारा 1s के नीचे आएगा. रेस्ट जो भी प्लेसेस होंगी उनमें हम 0 लिखेंगे. ओके, नाउ राइट द नंबर्स दैट फॉलो. आपको ये भी आ सकता है कि राइट द कॉन्टिन्यूस नंबर्स. कॉन्टिन्यूस नंबर हो या फिर नंबर दैट फॉलो, इसका मतलब उस नंबर के बाद आने वाले डिजिट्स यू हैव टू राइट. तो व्हाट कम्स आफ्टर 1005, इट इज़ 1006 एंड देन 1007, 1008, 1009. नेक्स्ट क्वेश्चन में 1250 और आई कैन से 1250. तो व्हाट कम्स आफ्टर दिस नंबर, 1251, 1252, 1253, 1254. और अगर हमारे पास और ब्लैंक्स होते तो हम उसको और आगे लिख लेते. तो डोंट गेट कन्फ्यूज. नंबर दैट फॉलो का मतलब होता है उसके बाद क्या आएगा. जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, फॉलो अप, फॉलो मी.
फॉलो मी यानी मेरे पीछे चलो, तो मेरे बाद चलो, तो वो क्या है कि मेरे बाद क्या आएगा, तो दैट इज़ दिस। काउंट बैकवर्ड, अब बैकवर्ड यानी आपको उल्टा चलना है। इससे पहले क्या आएगा, 1020 से पहले क्या आएगा, तो देखो 20 से पहले सबसे पहले चेक करना है हमें। 20 से पहले 19, 1000 एज इट इज़ रहेगा, 1018, 1017, 1016, और उससे पहले 1050 एंड 1014। इसी तरीके से हम जितने हमारे पास ब्लैंक्स हो वी कैन फिल देम। 4321, अब 4321 से पहले कितना आएगा, 4320, 20 से पहले 19, 4300 एज इट इज़ है, 4300 एज इट इज़ 18, 4317। अब कंटिन्यू द पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है कि पैटर्न में हमें चेक करना पड़ता है कि 3 नंबर्स को हमें देखना है, इसको समझना है और ये फाइंड आउट करना है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है। 4000 में हमने ऐसा क्या किया कि 4002 आ जाए, तो ऑब्वियसली हमने 2 प्लस कर दिया। अब क्या इसमें 2 प्लस करने के बाद 4004 आता है, हाँ 2 प्लस करने के बाद आता है। इसका मतलब इस सीक्वेंस के अंदर इस पैटर्न में जो चीज़ चल रही है वो क्या है, +2 वाली कैटेगरी है, तो हम बाकी सब में भी +2 कर देंगे। इन द सेम मैनर ये है 1100, ये है 1200, यानी क्या 100 प्लेस में डिजिट्स चेंज हो रही हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 1s, 10s, 100, 1000 लिख के कि कौन सी प्लेस में डिजिट्स चेंज हो रही है, तो 100 प्लेस में चेंज हो रही है यानी उसमें 1 2 3 इस तरीके से 100 प्लेस में चेंज हो रहा है। तो आप आगे भी उसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने नंबर्स को यूज़ कर सकते हो, अपने नंबर्स को लिख सकते हो। इज़ इट क्लियर? तो 1100, 1200, 1300, उसके बाद क्या आएगा 1400 एंड 1500। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मैंने आपको बताया था प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस मतलब पहले। P4 क्या होता है, पहले। इस तरीके से यू कैन लर्न कि P4 होता है पहले, तो हमें क्या करना है, द नंबर बिफोर। तो 2354 से पहले क्या आएगा, 2353। बहुत सिंपल है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को चेंज कर, ठीक है ना। 4 से पहले 3 आया, बाकी सबको सेम लिख दिया। 9000 से पहले क्या आएगा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं हमें उतनी टाइम्स 9 लिखना है, और जो 0 से पहले वाला नंबर है उसमें -1 कर दो, तो आपको प्रेडिसेसर पता चल जाएगा। सही बात है ना, ईजी, बस यही करना है। अब यही चीज़ यहाँ करेंगे 6030, तो जितना ज़ीरो, अगर आपके 1s प्लेस में ज़ीरो है तभी ये सिचुएशन कर सकते हैं, बीच में ज़ीरो है तो हमें ये नहीं करना है। 1s प्लेस में ज़ीरो, तो आई हैव रिटन 19 हेयर, 3 में 1 माइनस किया तो 2, बाकी रेस्ट प्लेसेस आर सेम, तो आवर आंसर विल बी 6029, ठीक है, विच इज़ अ नंबर बिफोर 6030। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राइट द सक्सेसर्स। सक्सेसर क्या होता है, द नंबर आफ्टर। मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलती है ना, तो सक्सेस बाद में मिलती है, इसलिए द नंबर आफ्टर, कि इसके बाद क्या आने वाला है। यू कैन रिलेट योर थिंग्स, ताकि आपको चीज़ें लर्न हो सके। 6600 और 6600, तो 6600 के बाद क्या आएगा, 6601। 7321, 7322, लास्ट नंबर को ही चेंज किया। अब 1999, जितने 9 हैं उतने ज़ीरोज़ लगाओ और बाकी डिजिट में 1 प्लस कर दो। अब ऐसे ही अगर मैं इसका प्रेडिसेसर निकाल लूँ तो क्या आएगा, जितने ज़ीरोज़ हैं उतने 9 लगाऊँ और बाकी डिजिट के अंदर 1 माइनस कर दूँ, तो देखा मेरा वही सेम नंबर आ गया ना। तो वही तरीका होता है सक्सेसर का भी, कि जितने 9s होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं और जो नंबर उसमें फर्स्ट टाइम में लिखा है, फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, उसमें 1 ऐड कर दो, तो यू विल गेट योर सक्सेसर। नाउ राइट द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर वाला नंबर लिखना है। 1000 से पहले कितना आएगा, देखो 3 ज़ीरोज़, तो 3 9 विल बी देयर, 1 में से 1 माइनस करो तो 0। अब इसका सक्सेसर लिखना है यानी नंबर आफ्टर लिखना है, तो वो होगा 1001। अब 6789 से पहले 6788 और 6089 के बाद 6790। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर बिटवीन। अब बिटवीन यानी बीच में क्या आएगा, हमें वो लिखना है। तो 999 के बाद क्या आएगा, 1000 एंड देन 1001। 8099, 99 इसमें भी है तो बीच में 100 आ जाएगा। 6814, 14 के बाद 15 आता है। एक्सरसाइज 2C प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू से एक क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी देयर इन योर एग्जाम, तो हियर इट क्लियरली, लिसन इट क्लियरली।
द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर गिव्स इट अ प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर के अंदर किस पोजीशन पे वो नंबर है वही उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो वन क्वेश्चन इज देयर विद अस 4685। तो 4 का प्लेस वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट। तो व्हाट आई हैव रिटन इज 1s 10s 100,000 लिखो। अब जिस वैल्यू के नीचे वो है तो वही उसकी प्लेस होगी 4000। और एक और तरीका आई हैव टोल्ड यू कि 4 के बाद जितना डिजिट्स होता है उतने ही ज़ीरोज़ लगा दो। 4 के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 1 2 3 3 डिजिट्स हैं तो आई हैव पुट 3 ज़ीरोज़ है। अब 6 का निकालना है तो 6 वैसे 100 के नीचे है तो 600 जायज़ सी बात है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू राइट 1s 10s 100 और अगर आपको बहुत जल्दी उसको लिखना है तो यू कैन राइट कि 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं तो आप 6 के बाद 2 ज़ीरोज़ लगा दो। ऐसे ही 8 के बाद कितने डिजिट है 1 तो 8 के बाद एक ज़ीरो लगा दो। इन केस यहाँ पे पूछा होता कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 5 के पास तो एक भी ज़ीरो नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है तो आप एज इट इज़ 5 लिखोगे, उसके बाद एक भी ज़ीरो नहीं लगाओगे। 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो आप उसके बाद कोई भी ज़ीरो नहीं लगाओगे। ठीक है, जस्ट इन द केस यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 2 का पूछा था तो 2 के बाद कोई डिजिट थी ही नहीं, इसलिए यू हैव नॉट रिटन एनी ज़ीरो विद 2। Now some questions related to the place values in the form of fill in. In 2458 5 is in the dash place. 5 कौन सी place पे है तो या तो 1s 10s 100,000 करो, इट इज़ द बेस्ट मेथड। 5 10s प्लेस पे है हमें पता चल जाएगा। एंड 2 इज़ इन द 2 कौन सी प्लेस पे है 1000s प्लेस पे है। ठीक है, जब तक आपको वैल्यू वर्ड यूज़ ना किया जाए तब तक आपको नंबर्स नहीं लिखने होते हैं, तब तक आपको इन्हें लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। इन 7683 द डिजिट इन द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस में कौन सी डिजिट है 7 है। डिजिट पूछा है तो आप 7 नंबर में लिखोगे, लैंग्वेज में नहीं लिखोगे। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है तो वैल्यू भी नंबर्स में होती है। 8 के बाद 1 डिजिट है तो 80। क्लियर। अब यहाँ पे इन 4923 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज हैज़ आस्क्ड टू यू, 9 की वैल्यू पूछी गई है प्लेस वैल्यू, तो 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आई हैव रिटन 2 zeros विद इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू योर एक्सरसाइज 2D। इन 2D फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द नंबर्स। कंपेयर करना यानी दोनों के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि विच इज़ ग्रेटर और लेसर। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है दैट फिल इन विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। अब दो नंबर्स का फाइंड आउट करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट है तो ऑब्वियसली 4 डिजिट नंबर विल बी ग्रेटर, तो मैंने ये ग्रेटर देन साइन लगा दिया। ये ओपन कहाँ हो रहा है जहाँ पे नंबर ग्रेटर है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी चेक करते हैं। अब इसके अंदर तो दोनों तरफ ही 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर, ये भी 4 डिजिट नंबर। अब कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं फ्रॉम द राइट। सबसे पहले यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। दोनों तरफ 3 है, दोनों तरफ 9 है, देन बोथ हैंड्स विद 2। अब इधर 4 है, इधर 0 है, तो विच नंबर इज़ ग्रेटर, दिस नंबर विल बी ग्रेटर। तो मैंने ये ओपन किया है ग्रेटर नंबर की तरफ। नाउ ये भी 4 डिजिट नंबर, ये भी 4 डिजिट नंबर, तो हम स्टार्टिंग से ही चेक करते हैं। ये 5 है, ये 6 है, बस बात ख़त्म, हमें आगे चेक ही नहीं करना। तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर, तो ओपन द साइन टूवर्ड्स द ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर 9325 और दिस वन इज ऑल्सो 9325, तो बोथ आर इक्वल, तो पुट आ इक्वल्स टू साइन हेयर। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आप जानते हो जो सबसे छोटा होता है, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ द लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सारे ही 4 डिजिट नंबर है। अब स्टार्टिंग करो 1 से, 1 1 1 1, सब में ही 1 है। 0 0 0 2, सब में 0 है लेकिन इसमें 2 है, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। फटाफट लिख दो ग्रेटेस्ट नंबर को। अब इन तीनों में से हमें फाइंड आउट करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ। तो सेकंड डिजिट में 0 था सब में, इसमें 2 है तो ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि इसमें 0 है, ये तो बड़ा हो गया। इसमें 0, इसमें 0, अब इन दोनों में से फाइंड आउट करना है। हेयर इट इज़ 3, हेयर इट इज़ 2, तो कौन सा छोटा हुआ 2 वाला, तो दिस विल बी योर स्मॉलेस्ट नंबर। इज़ इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से चेक करते हैं सारे कितने डिजिट नंबर्स हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑल आर 4 डिजिट नंबर्स। नाउ चेक द फर्स्ट डिजिट 7 7 7 7, ऑल आर हैविंग 7। सेकेंड डिजिट देखते हैं 3 3 1 1,
तो दैट मीन्स 3 3 इधर है, तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ से आएगा 1 1, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से आएगा। मैंने इसको देखो पेयर करके भी रखा है। नाउ हेयर इट इज़ 0 and here it is 1, so this will be greater, so this will be our greatest number. I have written it. Now 7 7 1 1 3 0, so which is smallest? This one, so I have written this as smallest number. Is it clear? Now we have descending order. This write in descending order. Descending order means from greatest to smallest. तो हमें इसको अरेंज करना है 1000 5000 7000 एंड 900। तो सबसे पहले चेक करो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 7000। तो 7000 ग्रेटर देन का साइन लगाया, 5000 ग्रेटर देन का साइन, 1000 ग्रेटर देन साइन एंड देन 900। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द नंबर ऑफ डिजिट इन ऑल द नंबर्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑल आर 4 डिजिट नंबर्स। स्टार्टिंग डिजिट चेक करते हैं 2 2 2 2, ऑल आर हैविंग 2 डिजिट्स इन इट। सेकेंड डिजिट चेक करते हैं 5 4 8 4। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, दिस वन। आई विल राइट दिस 2854 इज ग्रेटर देन। अब इससे छोटी डिजिट को चेक करेंगे, तो दिस इज आउट फ्रॉम आर डिस्कशन नाउ। 2 5 2 4 2 4, तो 2 5 इज ग्रेटर। नाउ आई विल राइट 2 5 4 8। अब इन दोनों में से चेक करना है विच इज़ ग्रेटर, तो 24 दोनों में सेम, इधर 5 इधर 8, तो दिस विल बी ग्रेटर। तो आई विल राइट दिस फर्स्ट एंड रेस्ट द नंबर हियर। तो ये बहुत सिंपल तरीका है टू फाइंड आउट विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलेस्ट एंड टू राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो दिस विल बी फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इफ़ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हो कि असेंडिंग कौन सा होता है और डिसेंडिंग कौन सा होता है, बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स में ए से स्टार्ट होता है कोई भी चीज़, तो ए क्या है, ए सबसे छोटा है ना, और डी आता है बाद में, ए के बाद आता है डी, तो डी बड़ा है। तो डी में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी डी में पहले बड़ा यूज़ करेंगे। ए छोटा है तो ए क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आप नहीं भूलेंगे, ओके, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले चेक किया हमने, सारे 4 डिजिट्स नंबर हैं। फर्स्ट प्लेस इज़ ऑल्सो 1, सेकेंड प्लेस 1 7 1 9, तो 7 और 9 तो हम नहीं देखेंगे, इन दोनों में से चेक करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो 1 के बाद हेयर इट इज़ 7, हेयर इट इज़ 9, तो विच नंबर इज़ ग्रेटर और विच नंबर इज़ स्मॉलर, दिस वन। आई विल राइट दिस फर्स्ट विच इज़ लेस देन 1197। अब इन दोनों में से चेक करो, दिस इज़ 17 हेयर फर्स्ट, 1 7 और यहाँ 1 9, तो 1 7 क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, तो वो लिखा और उसके बाद द ग्रेटेस्ट नंबर। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो कि 1179 is less than 1197 is less than 1719 is less than 1971। ये साइन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। एक्सरसाइज 2E, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। सम डिजिट्स आर गिवन टू यू, यू हैव टू राइट अ ग्रेटेस्ट एंड अ स्मॉलेस्ट नंबर। तो इट गोज़ ऑन लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह चलना होता है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करो। डिसेंडिंग यानी सबसे पहले बड़ा नंबर, उससे छोटा एंड देन उससे छोटा। ग्रेटेस्ट नंबर बड़े आराम से यू कैन फाइंड इट आउट। स्मॉलेस्ट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करो। अब ग्रेटेस्ट लिख लिया तो असेंडिंग विल बी हिज उल्टा ना, तो उल्टा नंबर लिख लो। अब ग्रेटेस्ट नंबर विद 0 इन इट, बहुत सिंपल है, सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करो। सबसे ग्रेटर, उससे छोटा, देन लास्ट में 0। बट स्मॉलेस्ट नंबर अगर यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर यूज़ करो, यानी सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ करो। 0 के बाद कौन सा नंबर छोटा है, 2, तो पहले 2 लिखो फिर 0 लिखो, उसके बाद 7 एंड देन 8, क्योंकि अगर आप 0 पहले लिखते हो तो वो एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 को सेकेंड प्लेस पे रखते हैं, ओके। नाउ सम नंबर्स बियॉन्ड 9999, तो 9999 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10,000। अब उनके नंबर नेम्स लिखना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कॉमास लगाना है। तो आप क्या करोगे, आपने उसको लिखा 1s 10s 100,000 10,000, 100 डिजिट के बाद या 100 डिजिट से पहले आप एक कॉमा लगाओगे, सो दैट आपको पता चले कि 1000 की कैटेगरी में कौन सा नंबर है। तो 60,000 की कैटेगरी में है तो आप लिखोगे 60,000 एंड देन 300
42। सेम इसके साथ करेंगे हम। क्या किया मैंने, 1 10 100 1000 10,000 लिखा, 3 डिजिट से पहले यानी 100 से पहले मैंने कॉमा लगाया, तो मुझे पता चला 1000 की कैटेगरी में क्या है, 16 है, 16,000, क्योंकि बाकी सारे ज़ीरोज़ थे इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 10 100,000 10,000, 54 यानी 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाया तो क्या बनेगा ये 54,000, 1000 की कैटेगरी में क्या है 54 है, 54,216। इस तरीके से यू कैन राइट द नंबर नेम्स ऑफ नंबर्स बियॉन्ड 9,999 और वी कैन से अ 5 डिजिट नंबर। तो बेटा जी ये रेमेडियल क्लास थी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस दोबारा से आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन यू, बट यू ऑल नो मैथमेटिक्स इज़ द थिंग। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस करने से आती है। आप कितनी बार मेरे क्वेश्चन सुन लो, कितनी बार मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो, दैट डज नॉट मैटर्स अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। यू हैव योर बुक्स, आई हैव गिवन यू द पेजेस ऑल्सो ऑफ योर बुक्स, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट यू कैन गेन मोर एंड मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन जब भी वो होते हैं, ठीक है। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट आप हर चीज़ बहुत परफेक्टली कर पाए। सो हैव अ great day, good luck. I hope this video will be very beneficial for you all. Okay, good luck, bye bye.